हाय दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 9 के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। चैप्टर कौन सा? कहानी का प्लॉट। तो इन्हीं के बारे में आज कहानी थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं शिव पूजन सहाय के बारे में। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनसाव गांव बक्सर बिहार में पड़ता है में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग दे दिया। वे सरकारी टीचर थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण उन्होंने त्याग दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। मतवाला संपादक मंडल में थे उन्होंने, और उनका देहांत 1963 में हो गया। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था, तो वो खुद से नहीं लिखते थे। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में संकलित होते रहे हैं। उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता की शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। तरुणा नाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। ये थी शिव पूजन सहाय की जीवनी और इनके बारे में ये कौन कौन सी किताब लिखे हैं उसी का एक सारांश रूप है कहानी का प्लॉट, जो किस पर आधारित है? तिलक दहेज पर। तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का प्लॉट। मैं कहानी लेखन नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। ये कौन करें? लेखक करें। शिव पूजन सहाय। कहानी लेखन को स्वभावतः कला मर्मम होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ, किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है। सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमील आखर अर्थ न जापू। इसलिए उसे साहित्यकारों के सामने बताने से हिचकता हूँ।
खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उनका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी। ये कौन करें भाई? शिव पूजन सहाय जी, जो इनके लेखक हैं। इसलिए उनका एक काल्पनिक नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उनका नाम भगजोगनी है। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, बढ़िया। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वाले की संख्या उतनी थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ऊंचे ओहदे पाते थे। दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिकबारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना ही आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाट कर वकील होने वाले नहीं कमाते हैं। लेकिन दरोगा जी ने कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपये की, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नीमुआ नून चटा दिया। नीमुआ नून, ये मुहावरा है। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुक गई। लेकिन आखिर दम तक वे अफसरों के घापले में ना आए। हर तरह से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वे दरोगा के दरोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी नहीं जमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उड़ीन हुए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी ने भी खूब घी दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर पीते थे। चीलम कभी ठंडी नहीं होने थे। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे। नथुन्नी उतारने में तो दरोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब बढ़िया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चुक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सर पोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाले दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर हैं। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांव जवार के लोग भी अपनी नज़रों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाक में मला करते थे, उन्हीं के अब अपनी रूखी सूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भरकर वह तेल मिलना भी मुश्किल हो गया। शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं। लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी के 4-5 लड़के हुए थे, पर सब के सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थी, तब कोई खाने वाला ना रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ किया कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दरोगा जी की घोड़ी से कुछ कम सवार अस्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के ज़माने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। लेकिन युग धर्म की क्या दवा है, इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है। पुरुष दल को अस्तित्व खदेड़ा जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष, जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहाँ से लड़का निकाल पाएंगे। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है।
भगजुगनी। चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टुअर कहलाने लगे, इसलिए अभागिन तो अजमहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आजकल वैसी सुंदर लड़की किसी ने कभी कहीं ना देखी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले पहल उसे देखा वह करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहिद्र कभी उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि उनकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के लिए इस कोमल दल पर रख सके, और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठाक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों के ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव के वर्णन में समर्थ हो। आह, बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरा तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चिंतवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमार का गला टिप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों सज कर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न फरी। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उनके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी ना गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सियानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि का सेवाल जालिप्त कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सके। पर भगजुगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते हैं? उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तब कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते तब यस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुशक और गोरख धंधारी हो रहे हैं। घर में भी इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का डना होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सूझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मैसर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरों के घर जाकर कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़िया का घोंसला तो ना बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है। कभी साल 6 मासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रुके सूखे बालों के नसीब जागते हैं। गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियां में चवेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जो होती रहती है, उनके पीछे पीछे लगती फिरती है। तो भी मुश्किल से 1-2 मुट्ठी चवेना मिल जाता। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती तो इसकी ठीठ लग जाने के भय से घर वालियां दुर्राने लगती है। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयां करूं भाई साहब। किसी की दी हुई मुट्ठी भर भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंजुलियां में ही जो कुछ अट जाता है उसी से किसी तरह पेट जलन बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फूंका चना चबेने से मेरे लिए भी
ले आती है। उस समय हृदय तो टुक हो जाती है। किसी दिन दिन भर घर घर घूम कर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दे दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है कि गले में फांसी लगाकर मर जाऊँ या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूँ। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले पा जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल से ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते हैं। मैं भी इनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्र से दिन गुजरता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर ना थी। वे भी ऐसे खराचे थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुरहा ना छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में एक एक चप्पा ज़मीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत में भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियाँ मुफलिसी की आँच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पर आए, यहाँ तक बहिया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टी और जमींदार चुनी चुनाई लड़कियां में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल ना पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला है, न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आई। महज मामूली हैसियत वाले को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देख कर जी कूट जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख मोड़ दिया है कि तरफड़ा भी नहीं सकता। सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा इसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता हूँ तो इतनी काफ़ी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी ना लूँगा, चाहे यह कवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सियानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती ही रुक गई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सियानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती भी है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ बड़ी ज़रूर है, कड़ी ज़रूर है, 41-42 साल की, मगर अब इसके
सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रख अपने इस राज को किला को। इसके बाद मुंशी जी का गला रुध गया। बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को गोद में बिठाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधारा पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दास्तां सुनने के बाद मैंने अपने कई क्वारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलैंगिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निधन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लेखनी चलाते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रंडुए मित्र भी राजी ना हुए। आखिर वही महाशय डोला काटकर भगजुगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबरा। बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी ना रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते थे अचानक टन बोल गए। टन बोल मतलब मर गए। गांव वाले ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूला फला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति संसार में नहीं है, दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। तो दोस्तों, आज ये कहानी ख़त्म की है। कल इनके प्रश्न को हल करेंगे। इन प्रश्नों को कल के क्लास में हल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब लाइक करने से आगे की क्लास की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।